Hello and welcome, my dear friends and my students. I, John Rizvi, welcome all of you again on this official YouTube channel of Study 91. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखते ही देखते हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पर, डे 19 पर। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, पहले बताया भी था कि आई एम नॉट गेटिंग दैट मच रिस्पॉन्सेज, दैट मच सपोर्ट विच आई नीड. So I am, for the time being, I am ending all these sessions and we will go towards lecture number 20, day 20. और उसके बाद it depends upon your favor and support. अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरी ऑडियंस को आगे भी इसके चाहिए, तभी मैं 20 के आगे, डे 20 के आगे लेकर आऊँगा. क्योंकि भाई क्या होता है कि हम लोग मोटिवेशन से काम करते हैं और जब तक हम लोग को मोटिवेशन आपका नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं. तो आपका जो विकास है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारा विकास आपके साथ जुड़ा हुआ है. इसलिए पढ़ते रहिए और शेयर भी ज़रूर करिए ताकि बाकी बच्चों तक पहुँचे. क्योंकि हमारा एक मोटिवेशन काम करता है कि हमारे पास लाइक्स आ रहे हों, हमारे पास कमेंट्स, नीडेड कमेंट्स आ रहे हों, या हमारे पास व्यूज़ अच्छे आ रहे हों. आई एम नॉट गेटिंग व्यूज़, आई एम नॉट टचिंग even in 1K or 2K. So this is demoralizing for me for the time being. So let's think about that. So without thinking much, without much ado का मतलब क्या होता है, without delay, let's start our session of today. So always we start with a conversation. You will see the conversation in the beginning, and in the middle you will find a number of words, vocabulary, daily used communication वाले words, and then coming to some special types of sentences. ये हमारा एक लेक्चर का पूरा कह सकते हैं रोड मैप होता है. तो चलो भाई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन के साथ अपनी. और यकीन मानिए दोस्तों, 20 लेक्चर जाने के बाद अगर आप लोगों को चाहिए क्लास, या मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो मैं इसके आगे भी लेकर आऊँगा. लेक्चर नंबर 20 के बाद भी लेके आऊँगा. लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग डे 20 तक ही चलेंगे. और आज बात हो रही है डे 19 की, राइट. सो यहाँ पे बात हो रही है निखिल और प्रमोद के बीच में. क्या बात है, देखिए. अरे प्रमोद, ये तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है यार. So that means there are two friends. They are going to any kind of restaurant and they are taking food there. So they are, while taking food, they are communicating with each other. तो हे प्रमोद, ये तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है. लग रही कि क्या होती है, इट सीम्स लगा सकते हो, या दिस रेस्टोरेंट लुक्स रियली कूल, और ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा भी कह सकते हो. इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट दिस रेस्टोरेंट इज वेरी गुड और कूल और ग्रेट, है ना. अच्छा लग रहा है के लिए हम लोग डिसेंट भी कह सकते हैं. दिस लुक्स वेरी डिसेंट और दिस लुक्स ग्रेट, और जो भी आपको वर्ड, वट एवर द वर्ड यू हैव टू यूज, यू कैन यूज. इट इज अप टू यू. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज, हाँ, अब प्रमोद जी ने क्या कहा, हाँ निखिल, तभी तो मैं तुझे यहां लेकर आया हूं. यस, दैट इज वाई. अच्छा, लेके आने के लिए क्या होता है, दैट इज वाई. या तो आप ब्रॉड लगा सकते हो, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉड लगा सकते हो. अदरवाइज क्या होता है कि जब इंसानों को लेके जाने की बात की जाती है, हम इधर इनको लेके आ रहे हैं, मैं शाम को यहां पर लेकर आया, तो यहां पर टेक का यूज ज्यादा अच्छा माना जाता है. तो क्या कहा, तभी तो मैं तुझे यहां पर लेकर आया. दैट इज वाई आई टुक यू देयर और हेयर. ठीक है, देखिए, दैट इज वाई आई गॉट यू हेयर, ये भी सही है. आई टुक यू हेयर, ये भी सही है, मैं तुम्हें लेकर आया. ब्रिंग लगाते हैं आमतौर पे किस चीजों के लिए, नॉन लिविंग्स के लिए. जब किसी इंसान को लेकर आ रहे हैं, टेक हिम देयर, टेक हिम हेयर, राइट, उसे यहां लेकर आओ. अब क्या है, निखिल ने क्या कहा, ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन और ओके. जल्दी बता फिर क्या मंगाएंगे खाने के लिए, जल्दी बता. जस्ट टेल मी क्विकली दैट व्हाट शुड आई ऑर्डर, है ना, क्या मंगाया जाए. देखिए, ओके, टेल मी फास्ट और टेल मी क्विकली और विदाउट एनी डिले. जस्ट टेल मी क्या मंगाएं खाने के लिए. हमें, अच्छा, क्या मंगाएं का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या मंगाना चाहिए, हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए. सो व्हाट शुड वी ऑर्डर और व्हाट शुड वी ब्रिंग, ये भी हो सकता है, व्हाट शुड वी ब्रिंग. तो जैसे कि यहां पर हम खाने के लिए बैठे हैं, तो ऑर्डर लगा दिया. ठीक है, ऑर्डर क्या करें, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ऑर्डर की ज़्यादा बात करते हैं, सर आपका ऑर्डर बताइए, सो व्हाट इज़ योर ऑर्डर, है ना. सो इन्होंने कहा कि क्या मंगाया जाए, व्हाट शुड वी ऑर्डर, राइट.
टू ईट लगाने की जरूरत नहीं, हालांकि अगर आप लगाना चाहते हो उसमें कोई बुराई नहीं, बिकॉज दिस इज द क्लास ऑफ, एवरी टाइम आई से इन एवरी लेक्चर, दिस इज द क्लास ऑफ कम्युनिकेशन, स्पोकन इंग्लिश, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाध्य कर रहा है कि नहीं इससे लिमिटेड बोलो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड टू वर्ड नहीं बोलते इसमें, वर्ड के लिए वही वर्ड लिखना वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कहलाता है। तो व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश, डू नॉट टेक केयर इन टू कंसिडरेशन वर्ड फॉर वर्ड कन्वर्सेशन और ट्रांसलेशन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आगे की बातचीत के लिए। हाँ, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है भाई प्रमोद, अरे भाई मेन्यू देखते हैं ना, उसमें से कुछ पसंद आ जाएगा। अब यहां पर पसंद आने का मतलब ये नहीं कि आई विल लाइक दिस, है ना, आई विल लाइक दिस पसंद आ जाएगा, और समथिंग विल बी लाइक्ड, ऐसे भी कहने की जरूरत नहीं है। पसंद आने का मतलब क्या है कि हम कुछ ना कुछ अपने लिए जो हम चाहते हैं वो जरूर ढूंढ लेंगे। तो मेन्यू देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, है ना, कोई काम करते हैं, तो वो क्या होता है, सजेशन होता है, प्रपोजल होता है, और उसको हम लोग इनिशिएट करने के लिए ऑलवेज पुट लेट अस प्ले, लेट अस गो देयर, लेट अस गो टू सिनेमा, इस तरीके से। तो मेन्यू देखते हैं, है ना, मेन्यू देखते हैं, लेट अस सी द मेन्यू, है ना, उसमें से कुछ पसंद आ जाएगा, उसमें से कुछ पसंद आ जाएगा। वी विल श्योरली फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, है ना, कि हमें ऐसा जरूर कुछ मिल जाएगा जो हमारे मतलब का होगा। वी विल श्योरली गेट समथिंग, और वी विल श्योरली फाइंड समथिंग स्पेशल और इंटरेस्टिंग, राइट। इसके बाद क्या है, और हालांकि अगर आपको ऐसा नहीं भी कि हमें कुछ पसंद आ जाएगा, वी विल श्योरली लाइक समथिंग, ऐसे भी कह सकते हो, इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। वी विल श्योरली लाइक समथिंग, हम कुछ पसंद करेंगे इन द गिवन लिस्ट, राइट। नेक्स्ट, निखिल, बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता, इतना सोचोगे तो मैं हमेशा कहता हूं इतना सोचोगे तो बोलोगे कब, सोचते रह जाओगे कि ये वर्ड लगाएं कि ना लगाएं, अरे बोलना जरूरी है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ शाकाहारी मिलता है, वेजिटेरियन फूड इज सर्व्ड हियर, राइट, है ना। उसके बाद प्रमोद, हाँ मैं पहले भी यहां खाने आ चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी कम हियर टू ईट, है ना, पहले भी आ चुका हूं। आई हैव विजिटेड, और यू कैन से आई हैव ऑलरेडी कम हियर, और आई हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस प्लेस। आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, बिफोर का मतलब यहां पर क्या, पहले, या पहले के लिए आप ऑलरेडी भी लगा सकते हो, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस प्लेस, राइट। एज वेल का मतलब भी। नेक्स्ट, हाँ, तो अब आगे क्या बात हो रही है भैया, देखते हैं। निखिल ने कहा, तूने मुझे तो नहीं बताया आज तक नहीं बताया। सो क्या बोलेंगे, यू डिडंट टेल मी, और यू हैवंट टोल्ड मी येट, अभी तक नहीं बताया है, यू हैवंट टोल्ड मी येट। और अगर ये कहना हो तुमने मुझे नहीं बताया था, यू हैडंट टोल्ड मी, राइट। अब मुझे नहीं बताया, आप हैवंट टोल्ड मी येट लगा सकते हो। बहुत ज्यादा टेंसेस में ये मत देखो कि पास्ट के इंडेफिनिट में बनाए, पास्ट के परफेक्ट में बनाए, कि पास्ट के से प्रेजेंट के परफेक्ट में बनाए, बहुत ज्यादा ये मत सोचो। जैसे मैंने कहा ना, मुझे तुमने नहीं बताया, यू हैवंट टोल्ड मी अर्लियर, पहले नहीं बताया, या आज तक नहीं बताया, येट, टिल डेट, ये भी लगा सकते हो, यू हैवंट टोल्ड मी टिल डेट, या ये भी कह सकते हो यू डिडंट टेल मी, अभी तक तुमने मुझे नहीं बताया, यू डिडंट टेल मी सो फार भी लगा सकते हो, पता है, यू डिडंट टेल मी। और अकेले अकेले खाने आते हो, है ना, अकेले यहाँ पे लगाने के, 2 बार अकेले लगाने की जरूरत नहीं है कि अलोन कह दिया, तो ये ठीक है, लैंग्वेज में चलता है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हाँ अकेले खाते हो, 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है ना। क्या कह सकते हो, अकेले खाते हो, जब देखो तुम अकेले खाते हो, ये थोड़ा सा सुपरफ्लुअस हो जाता है, ये हिंदी में भी सही नहीं माना जाता है। रेपिटेशन इज ऑलवेज अवॉइडेड व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग, रेपिटेशन को अवॉइड किया जाता है। तो अकेले खाने आता है, यू ऑलवेज कम, और यू कम अलोन हियर टू ईट, है ना। प्रमोद, अरे नहीं, नॉट लाइक दैट, ये भी कह सकते हो, नॉट, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, और नो नॉट रियली, ऐसे भी कह सकते हो। वो तो एक बार मैं अपनी छोटी बहन के साथ यहां आया था, वंस आई हैड कम हियर, और आई हैड विजिटेड द प्लेस विद माई सिस्टर, और छोटी बहन के लिए विद माई यंगर सिस्टर, राइट।
आई हैड विजिटेड हेयर वंस, वंस पहले भी लगा सकते हो, बिफोर या अर्लियर कह सकते हो, विद माई, अच्छा छोटी बहन के लिए यंगर सिस्टर, बड़ी बहन के लिए एल्डर सिस्टर, राइट। निखिल, अच्छा बताना फिर क्या खाएगा, जस्ट टेल मी, फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, जस्ट टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू टेक और व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, क्या लेना पसंद, क्या खाना पसंद करोगे, है ना। और सिंपली टेल मी व्हाट विल यू, विल लगाओ, वुड लगाओ, फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का मतलब होता है विल से। और जब आपको शैल लगाना हो तो पोलाइट वे में जब कहना हो तो शैल लगा दो। और अगर आप डाउटफुल हो किसी भी चीज को लेकर इन फ्यूचर में कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो यू कैन यूज वुड ऑल्सो। और जब भी आप लाइक का यूज करें फ्यूचर में कि क्या करना चाहोगे, तो हमेशा वुड लाइक का यूज करें कि मैं वहां पर आना चाहूंगा, है ना। आई वुड लाइक टू बी देयर, है ना, आई वुड लाइक टू कम देयर। प्रमोद, सच कहूं तो बहुत भूख लगी है, सच कहूं, है ना। इफ आई से ऑनेस्टली, इफ आई से ऑनेस्टली, और इफ आई से द ट्रूथ, क्या है आगे, बहुत भूख लगी है, आई एम फीलिंग टू मच हंग्री, आई एम फीलिंग सो, और सिंपली आई एम सो मच हंग्री और आई एम वेरी हंग्री। उसके बाद कुछ पेट भरने वाला मंगाने का मन है पेट भरने वाला, दैट फिल्स माई एपेटाइट, दैट फिल्स माई स्टमक कंप्लीटली, और आई फील फिल्ड अप, है ना, और आई फील टोटली सेटिस्फाइड विद द फूड आई एम टेकिंग। कुछ भी आप यूज कर सकते हो। आई वुड लाइक टू ईट समथिंग विच इज स्टमक फिलिंग, जो स्टमक भरने वाला हो, और विच इज सफिशियंट, आई वुड लाइक टू बुक समथिंग और ऑर्डर समथिंग विच इज सफिशियंट टू फुलफिल माई एपेटाइट, मतलब भूख मिटाने के लिए। निखिल, चल फिर हम आज चाइनीज प्लेटर मंगाते हैं। ओके देन वी विल ऑर्डर चाइनीज प्लेटर टुडे, राइट, जैसे कि लिखा हुआ वी विल ऑर्डर, मंगाते हैं मतलब क्या हुआ, है ना, मंगाने के लिए, यहां पे ऑर्डर करने का ही मतलब है। वी विल ऑर्डर चाइनीज प्लेटर टुडे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, दैट इज प्रमोद अगेन सेइंग इटालियन खाएं क्या। अरे भाई सब यहीं पर आके खा जाओगे क्या, कोई एक चीज पसंद कर लो, चाइनीज में तुम्हारा मन लगा हुआ है, इंडियन में भी तुम्हारा, इटालियन की बात कर रहे हो। हाँ, इटालियन खाएं क्या, खाएं क्या मतलब शुड वी और कैन वी टेक, है ना, कैन वी टेक इटालियन, कैन वी टेक और शुड वी टेक, क्या हमें खाना चाहिए, है ना, क्या खाएं। कैन वी टेक, कैन वी हैव बराबर ही है इटालियन फूड। मैंने सुना है कि ये बहुत लजीज होता है, मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड मतलब सुना है। बहुत ध्यान से कोई चीज सुनते हैं तो हम लोग कहते हैं आई लिसन टू द म्यूजिक, है ना। लेकिन जब ऐसे ही हमारे कानों में कोई चीज आ जाती है तो किसी से सुना होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ध्यानपूर्वक कान लगा के सुना होगा, कोई कह रहा होगा बातें सुन ली, तो आई हैव हर्ड मैंने सुना है ना, आई हैव हर्ड दैट कि बहुत लजीज होता है, इट इज वेरी डिलीशियस और टेस्टी ना, जैसे कि यहां पे लिखा है इट इज वेरी डिलीशियस और टेस्टी, यू कैन यूज आइदर द वर्ड्स। निखिल, तो फिर एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स प्ले, लेट्स गो टू द मूवी, इस टाइप से। तो फिर एक काम करते हैं, देन लेट्स डू वन थिंग, हम पिज्जा और चाइनीज प्लेटर दोनों मंगा लेते हैं। वी विल बुक बोथ पिज्जा एंड चाइनीज प्लेटर, राइट, जैसे कि यहां पर लिखा है वी ऑर्डर और वी विल बुक और वी विल ऑर्डर बोथ पिज्जा एंड चाइनीज प्लेटर, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू प्रमोद, अरे वाह मजा आ गया खा के यार, दैट्स अमेजिंग, वाह, और यू सिंपली यू कैन से वाह मजा आ गया। मजा आ गया का मतलब क्या, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, ये भी कह सकते हो, और मजा आ गया आई एंजॉयड इट अ लॉट, मैंने बहुत एंजॉय किया, कितना लजीज खाना था, सच ए डिलीशियस अगेन और टेस्टी फूड, और ये भी कह सकते हो सच ए टूथसम लंच, दैट मीन्स बहुत लजीज हो गया, डिलीशियस हो गया, दिस इज ए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, क्लियर, जैसे हैंडसम होता है टूथसम। नेक्स्ट इज निखिल अगेन सेइंग, भाई ये क्या, भाई ये क्या, व्हाट्स दिस, मतलब ये क्या, ब्रदर व्हाट्स दिस, और ब्रो सिंपली तेरे प्लेट में तो पिज्जा के 2 स्लाइस और नूडल्स अभी भी बचे हैं। ये कह सकते हैं कि 2 slices of pizza and some noodles are still remain in your plate, है ना, ऐसे भी कह सकते हो। और ये भी कह सकते हो there are still
2 slices of pizza and noodles left in your plate, है ना। तो चाहे तो आप यहां सेंटेंस की शुरुआत करो कि देयर आर स्टिल 2 slices of pizza and चाउमीन, है ना, लेफ्ट इन योर प्लेट, और रिमेन इन योर प्लेट, ऐसे भी कह सकते हो। और ये भी कह सकते हो कि यहां शुरू कर लो कि 2 slices of pizza and noodles are left, है ना, इन योर प्लेट। तो कैसे भी आप इस बात को कह सकते हो, इट इज अप टू यू अगेन। क्लियर? प्रमोद, सॉरी यार मेरा पेट बहुत भर चुका है। सॉरी ब्रदर, मेरा पेट भर चुका हुआ है। आई एम फुल नाउ और माई स्टमक इज फुल नाउ। पेट भर चुका मतलब क्या? और आई डू नॉट फील हंगर एनी मोर, यानी मुझे और भी ज्यादा भूख नहीं लगी। आई डू नॉट फील हंगर एनी मोर, और आई एम फुल और माई स्टमक इज फुल नाउ। आई कैन नॉट टेक ए बिट, इवन ए बिट। मेरा बहुत पेट भर चुका है, आई एम फुल, एंड अब नहीं खाया जाएगा। अब नहीं खाना जाएगा, दैट मीन्स आप ऐसा लग रहा है कि दैट द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर, बट यू कैन ऑल्सो से दैट आई कैन नॉट टेक एनी मोर। अब मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता, राइट? या खाना नहीं जाएगा, या इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू टेक मोर। इससे ज्यादा खाना असंभव है मेरे लिए, पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट, तो फिर देन क्या ये कूड़े में जाएगा? कूड़े का मतलब क्या हुआ बता मैं? कूड़े का मतलब डस्टबिन हो गया, है ना। और क्या कह सकते हो? क्रैप कह सकते हो। देन क्या ये कूड़े में जाएगा? विल इट गो टू द डस्टबिन, और विल इट बी यूजलेस, है ना। क्या ये यूजलेस हो जाएगा, यूज में नहीं होगा? और विल इट गो टू वेन, है ना। वेन का मतलब क्या? व्यर्थ जाना, ऐसे भी कह सकते हो। विल इट गो टू द डस्टबिन, ये भी कह सकते हो। प्रमोद, नहीं हम इसे पैक करा के ले जाते हैं। अच्छा, डस्टबिन की जगह गार्बेज भी लगा सकते हैं। विल इट गो टू गार्बेज, जहां पे कूड़ा फेंका जाता है। नहीं, हम इसे पैक करा के ले जा सकते हैं। नो, वी कैन ऑल्सो गेट इट पैक्ड। पैक कराने का मतलब क्या हुआ? पैक करा सकते हैं मतलब दूसरे से। वी कैन ऑल्सो गेट इट पैक्ड, है ना, एंड ब्रिंग दिस टू आवर होम। एंड टेक अवे का मतलब भी वही होता है। वी विल गेट इट पैक्ड, और वी कैन गेट इट पैक्ड एंड टेक अवे, और ये सिंपली भी कह सकते हो कि ब्रिंग दिस टू आवर होम, और सिंपली से ब्रिंग दिस होम विदाउट एनी टू प्रीपोजिशन, बिकॉज वी आर यूजिंग विद इट with home word, and home acts as an adverb. निखिल, बढ़िया आइडिया है, गुड आइडिया यू हैव गिवन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इन द एंड, और एक्सीलेंट। नेक्स्ट, प्रमोद, चलो तुम पैक करा के आओ। यू जस्ट गेट इट पैक्ड, मतलब करा के आओ का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप ये कह दो कि यू जस्ट गेट इट पैक्ड एंड कम बैक। कहना तो कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू गेट इट पैक्ड एंड कम, आई एम वेटिंग आउट, मैं बाहर इंतजार करता हूं, आई वेट आउटसाइड, और आई एम वेटिंग आउटसाइड। यू आर नॉट बाउंड टू ट्रांसलेट a given sentence into only and only one kind of translation or tenses. It is up to you only कि आप उसको प्रेजेंट में ले जाना चाहते हो, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में या प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में। यू कैन ऑल्सो से आई एम जस्ट कम बैक एंड आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, है ना, आई एम वेटिंग फॉर यू, और आई वेट फॉर यू सिंपली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट इज अप टू यू अगेन। आप जैसा कहना चाहो वैसा कह सकते हो, लेकिन ट्राई टू बी वेरी एक्सप्रेसिव, ट्राई टू एक्सप्रेस वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। निखिल, हाँ ठीक है, मैं बस जल्दी ही आया। इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल राइट, और एवरीथिंग इज गुड, और मैं बस जल्दी ही आया। मैं आया का मतलब ये हुआ कि मैं आता हूं। आया का मतलब ये नहीं कि दिस इज द पास्ट। मैं आता हूं या मैं आया, मैं कहता मम्मी तुम आगे बढ़ो, मैं जल्दी से आया, तो क्या मतलब हुआ कि ये पास्ट का हो गया? नहीं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ट्राई टू गेट द सेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। आप आगे चलिए, मैं आया मतलब मैं आता हूं, आई कम विद यू, राइट। तो मैं बस जल्दी आया, आई कम इन ए शॉर्ट वाइल, और आई कम इन ए वाइल, ऐसे भी कह सकते हैं। इन ए वाइल मतलब थोड़ी देर में। आई कम और आई फॉलो यू इन ए वाइल, इन ए शॉर्ट टाइम, ठीक। और क्विकली भी लगा सकते हो, इतना नहीं कहना है, इतना तीन जहां नहीं कहना है, तो क्या कहते हो? आई फॉलो यू, आई कम बैक टू यू वेरी सून, ये भी कह सकते हो, क्विकली भी कह सकते हो। Now, second part of the lecture, that is frequently used words in our daily communication, and it is very important whenever you use and we learn how to speak well.
This is must, we can say this is a must, and we really need these types of words in our daily conversation life. So the first one given word is spread. फैलाना, spread कर देना, spread. I'm gonna spread this, है ना. honestly का मतलब, अच्छा honestly नहीं लिखा, honestly लिखा है. honesty is a noun. honesty कहते ना, honesty is the best policy, यानी कि honesty क्या है, वो best policy है. उसके बाद हेजिटेट का मतलब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिचकिचाता हूं, तो आई हेजिटेट. और यू कैन ऑल्सो यूज द एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड हेजिटेट, दैट विल बी हेजिटेंट, है ना. हेजिटेशन इज अ नाउन, हेजिटेट इज अ वर्ब, हेजिटेंट इज एन एडजेक्टिव. सो आई वाज हेजिटेंट, और आई फेल्ट, और आई एम फीलिंग हेजिटेशन, और सिंपली आई कैन से आई वाज हेजिटेंट और आई हेजिटेटेड इन वर्ब. लीव का मतलब जाने देना, और लीव का मतलब एक और होता है, लीव का मतलब छुट्टी भी होता है एज अ नाउन, और लीव का मतलब एज अ वर्ब क्या होता है कि जाने देना. मैंने छोड़ दिया, आई लेफ्ट, राइट. किसी ने कहा कि अरे जाने दो, तो क्या लीव इट, है ना, लेट इट बी. फिर उसके बाद क्या है, डाई का मतलब मरना होता है, और ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है. सो नेवर यूज दिस वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट, ऑलवेज सब्जेक्ट इज सफिशिएंट to convey the right meaning. For example, he died last night. वह last night मर चुका, right? अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक होता है डेथ होता है, एक होता है डाई होता है, एक सर होता है डेड होता है, तो और एक होता है किल होता है. तो सर इसमें फर्क क्या होता है? तो डेथ इज ए नाउन, है ना, कि उसकी मृत्यु हो गई, नाउन की तरह से यूज होता है. डाई का मतलब मर जाना होता है, डेड का मतलब मरा हुआ, ये एडजेक्टिव होता है, मरा हुआ, ही इज डेड, मतलब इसके पास अब कोई जान नहीं, इज नो मोर, ही इज डेड. और किल का मतलब किसी को मारना होता है, क्लियर, मरना नहीं, मारना. और DYE दैट मीन्स सर पर लगाने वाला रंग. जैसे पापा कहते हैं कि अब मुझे डाई करना है अपने बालों पे, बिकॉज दीज आर टर्निंग आउट टू बी वेरी ग्रे. और ग्रे की दो स्पेलिंग होती है, GRAY, GREY. अमेरिकन ब्रिटिश का फंडा अलग अलग है. A स्टैंड्स फॉर अमेरिकन, GRAY फॉर अमेरिकन, एंड GREY फॉर इंग्लैंड और ब्रिटिश. So it is very easy to learn all these things. Live, एक होता है live और एक होता है live. Live का मतलब रहना, और live का मतलब क्या होता है, जो अभी समय चल रहा है, live classes for example. और live का मतलब रहना. He is living up to my expectation. वो मेरे expectation के मुताबिक रहता है या रह रहा है. Now namesake, coming to the next word, that is namesake. For the sake of name, it is totally different from namesake. For the sake of name का मतलब होता है बच्चों कि सिर्फ नाम के लिए करना कोई चीज, नाम मात्र. लेकिन जब हम दोनों वर्ड्स को एक साथ लिख देते हैं और कहते हैं नेमसेक, तो ये हो जाता है एक जैसे हम नाम एक जैसे नाम वाला. तो एक जैसा नाम वाला क्या होता है, नेमसेक होता है, राइट. हैविंग द सेम नेम्स. हैंडशेक सभी को पता है. आई वुड लाइक टू हैव सम हैंडशेक्स विद यू, हाथ मिलाना. एपेटाइट का मतलब जैसे भूख होती है, एपेटाइट. एंड रियलाइज, मैंने कहा कि आपको रियलाइज करना जरूरी है. इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज ऑल दीज थिंग्स, है ना. तो इसके बाद क्या है, सीजर्स. दिस इज ऑलवेज सीजर्स, नॉट सीजर, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल की तरीके से यूज होता है, सीजर्स, है ना. तो मैंने कहा गिव मी सीजर्स, नॉट सीजर. You cannot place indefinite article a. You cannot say I need a Caesar. This is totally wrong. Whatever you want to say, whenever you want to say Caesars, always use Caesars, not Caesar. Although you can say a pair. I want a pair of Caesars. I want a pair of Caesars. Talkative मतलब बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला. During का मतलब दौरान होता है. और जैसे मैंने कहा कि I was taking care of my child during the holidays, यानी उसके बीच में ना, राइट. Yet का मतलब अभी तक होता है. He has not arrived yet. अभी तक वो नहीं पहुंचा है. He has not arrived yet. Now coming to the next word, that is huge. Marvelous का मतलब क्या है, you can see the huge number of people or huge audience. Huge मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही कह सकते हैं कि इसको एक और वर्ड होता है myriad का नाम सुना. myriad का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, numerous. ह्यूज. बाइनोक्यूलर्स का मतलब दूरबीन होता है, और ये भी हमेशा ऑलवेज यूज द गिवन वर्ड इन
pair, that means always say binoculars, not binocular. And then premises, premises का मतलब क्या होता है? It is always not premise, premise का मतलब कुछ और हो जाता है. premise का मतलब क्या हो जाता है? जो कोई चीज़ हम सोचते हैं वो premise होता है हमारा, जो जो एक इन्फॉर्मेशन होती है या हम कह सकते हैं फैक्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोमाइस. लेकिन जब हम प्रोमाइसेस की बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, व्हेनेवर वी ऐड एस और यस समटाइम्स ए फ्यू वर्ड्स चेंज इट्स मीनिंग, अपनी मीनिंग चेंज कर लेते हैं कुछ वर्ड्स. सो प्रोमाइसेस का मतलब क्या हुआ? परिसर दिया, दायरा. उसके बाद क्या है? हर्ट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना. दिस हर्ट इज दिल. और उसके बाद ब्रीड का मतलब जन्म देना. ब्रीड का मतलब जाति भी होता है. व्हाट ब्रीड इज दिस. जो हम ये भी कह सकते हैं, जस्ट टेल मी व्हाट काइंड ऑफ द डॉग इज, व्हाट इज द ब्रीड ऑफ द डॉग, ये भी कह सकते हैं. और विच ब्रीड, ये भी कह सकते हैं. चपाती का मतलब रोटी होता है. नेक्स्ट इज स्वेट. स्वेट का मतलब पसीना होता है. देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है? SWEAT. स्वेट का मतलब क्या? पसीना. ही वॉज हैविंग स्वेट, है ना. और सिंपली ही वॉज स्वेटिंग, मतलब उसे पसीना आ रहा था. स्वीट का मतलब जानते हो मीठा होता है. स्वीट्स का मतलब मिठाई. अच्छा, स्वीट का मतलब दिस इज वेरी, द हनी इज वेरी स्वीट, एडजेक्टिव है. लेकिन जैसे आप व्हेनेवर यू से स्वीट्स, दैट मींस इट बिकम्स अ नाउन. तो स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ. क्लियर. ऑलवेज का मतलब हमेशा. पपेट का मतलब यू शुड नॉट बी पपेट ऑफ द मैन. यू शुड नॉट बी द पपेट ऑफ योर बॉस, मतलब अपने बॉस का कठपुतली आपको नहीं होना चाहिए. शिवर का मतलब कांपना होता है. बहुत अच्छा वर्ड है. In the examination, the girls were shivering because of the fear, डर के कारण. Suppose मैंने कहा suppose का मतलब क्या होता है? मानना. Suppose this the value of x is 5. तो suppose और let's the value और say the value of x is suppose. और याद रहे suppose के साथ कभी if नहीं आता, या तो if लगाओ या suppose लगाओ. Suppose he is a doctor और if he is a doctor. लेकिन ये मत कहना कभी कि suppose if he is a doctor. दोनों एक ही बात को बताते, superfluous हो जाएगा. The case of redundancy where we use some extra words when it is not needed at all. Almost का मतलब क्या है? Almost there मतलब लगभग, almost there. Next is familiar का मतलब क्या होता है? familiar का मतलब कि I am very familiar to this language, यानी कि आप इसको जानते हो, उसके बारे में familiar हो, यानी कि अज्ञात नहीं हो. You are very aware of the thing. Occupy का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऑक्यूपाई कर लेना, अधिकार में ले लेना, या वहां पर बैठ जाना, वहां पर आ जाना, वो सीट ले लेना, ऑक्यूपाई कर लेना. राइट. उसके बाद एंडेवर का मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड है. एंडेवर का मतलब आपने सुना भी होगा कि अक्सर क्या होता है, टीचर्स या आपके सीनियर्स बोलते हैं कि आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, मतलब आपकी आगे की कोशिशों के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट. प्रयास, है ना. ऑइंटमेंट आपने देखा होगा, जब कहीं पेन होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं आई एम रिकमेंडिंग यू दिस ऑइंटमेंट एंड दिस इज रियली हेल्पफुल, प्लीज रब दिस ऑइंटमेंट ऑन योर थाई, है ना, टू गेट द इम्प्रूवमेंट. उसके बाद ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ. ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, जैसे शादी ब्याह होता है या पूजा किसी घर में होती है, क्या कहते हैं? यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस ऑस्पिशियस ओकेजन. एनिग्मा का मतलब क्या होता है? पहेली. पहेली कौन सी? कोई पहेली हो सकती है, पजल ना. उसके बाद क्या है? फुटफॉल, कदमों की आवाज. फुटबॉल नहीं लिखा है, फुटफॉल, कदमों की आवाज हो गया. एंड देन बल्ज मतलब कोई चीज उभरा हुआ, बल्ज. फैटल का मतलब घातक, जानलेवा. जैसे मैंने कहा कि दिस एलिमेंट इज रियली ए फैटल फॉर योर हेल्थ, घातक. नेक्स्ट इज कंसेंट. आई नीड माई फादर्स कंसेंट, मतलब अपने पिताजी के क्या चाहता हूं? सहमति, कंसेंट चाहता हूं. राइट. स्टैम्पेड का मतलब भगदड़. वो कहते हैं कि भगदड़ मच गई, बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो उसको क्या बोला जाता है? देयर वाज स्टैम्पीड, मतलब भगदड़. उसके बाद नेक्स्ट इज इंडेटेड. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर बी इज ऑलवेज साइलेंट. अगर हम डेप्ट की बात करें, जैसे ये डेट लिखा होता है ना, बी साइलेंट, डेट बोलते हैं इसको, डेप्ट नहीं बोलते हैं. इंडेटेड का मतलब जिसके पास पैसा ना बचा हो, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं क्रेडिटेड का मतलब पैसा आ जाना, डेबिट का मतलब पैसा चला जाना, और डेबिट से बना डेट. क्लियर. म्यूजिक, स्माइल सभी को पता है, मुस्कुराना. स्कूल. सलाइन का मतलब क्या होता है? सलाइन का मतलब होता है खारा. जैसे मैंने कहा द वाटर इज सलाइन, खारा है, नमक की मात्रा ज्यादा है.
और रेसिपी, दिस नॉट रेसिप, ऐसा लगता है जैसे ये रेसिप हो, लेकिन दिस इज कॉल्ड रेसिपी। और खाने को कैसे बनाया जाए, दिस इज द कॉमन रेसिपी आई एम प्रोवाइडिंग यू टू मेक बिरयानी और पुलाव। उसके बाद क्या है, Volkswagen is the name of the company, we cannot do anything with that. Now coming to the third part of the lecture, that is translation, or saying a few sentences which are really difficult to say. So the first one and second one and third one, we have taken 18 sentences over there, 18, and you have to say all these sentences one by one thinking. You don't have to translate. I am not giving you time, say 1 minute, 2 minutes or 3 minutes for the translation, because you have to tell all these things in English quickly without any delay. कोट के, क्योंकि ये बच्चों ऐसे कुछ सेंटेंसेस है ना जो हमारे व्यवहारिक जीवन में यूज होते ही होते हैं, तो हमें जल्दी से अगर बोलना हो तो हम we will feel that we are blank, we have nothing in our mind. कोट के बटन बंद करो, तो सिंपली क्या कहोगे, बटन अप योर कोट। बटन अप योर शर्ट और कोट, कोट के बटन बंद करो, शर्ट के बटन बंद करो। तो यहां पर ये ना कहो कि प्लीज क्लोज द बटन ऑफ, ऐसा नहीं कहने की जरूरत है कि प्लीज क्लोज द बटन ऑफ योर शर्ट, सिंपली से बटन अप योर शर्ट और कोट। क्लियर? उसके बाद इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो, इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो, नहीं तो तुम गिरा दोगे। जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए इसका। हाउ टू से ऑल दिस सेंटेंसेस विद ए गो। पकड़ने के लिए होल्ड दिस मोबाइल यूजिंग both the hands or simply both hands, right? Hold this mobile using both hands. पूरा दिन मैं राम का इंतजार कर रहा था, पूरा दिन, पूरा दिन का मतलब द होल डे और ऑल द डे, राइट? होल लगाना है तो से द होल डे, ऑल लगाना है तो ऑल द डे, यानी ऑल के साथ बाद में दा लगाना, होल के साथ पहले दा लगाना, और कुछ नहीं करना तो थ्रू आउट द डे भी कह सकते हो। अच्छा, क्योंकि मैं कर रहा था पूरा दिन, इसका मतलब ये हुआ द गिवन सेंटेंस इज इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है बच्चों कि काम पहले शुरू हुआ, अभी तक जारी है, किसी एक टाइम पीरियड तक वो चला, तो उसके लिए बेटर यू यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस आना चाहिए। तो कर रहा था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक बेटर ऑप्शन होगा। तो मैंने क्या कहा, मैं दिन भर पूरा दिन राम का इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन waiting for Ram throughout the day or the whole day, है ना, for the whole day, है ना, for all the day, और simply आप यहां पे throughout the day लगा सकते हो, throughout the day. Clear? Next is मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, थोड़ी देर बाद आऊंगा। जल्दी से बताओ, विदाउट थिंकिंग एनी मोर। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, आई विल कम इन ए वाइल, और आई विल कम आफ्टर सम टाइम, ये भी कह सकते हो, राइट? स्टैंडर्ड क्या है, आई विल कम इन ए वाइल, और आई विल कम इन ए मोमेंट, मतलब मोमेंट, कुछ समय, कुछ क्षणों बाद। I'll come in a while. नेक्स्ट, लगता है वह तुम्हारा कोई है। अक्सर हम लोग अक्सर बोलते हैं कि लगता है वो तुम्हारा कोई है, तुम्हारा कुछ लगता है। दैट मीन्स क्या बोलेंगे इसको, तुम्हारा कोई है। चले भाई दिमाग लगा बताएं कि इस बात को कैसे बोलेंगे विद द सेंस। कभी कभी क्या होता है कि हमें वर्ड की तरफ नहीं जाना होता कि जैसा वर्ड वैसे ही सेंस की तरफ जाना होता है। सेंस वाइज हम वर्ड्स को यूज करते हैं, राइट? लगता है, इट सीम्स, जब भी आपको लगता है ऑलवेज से इट सीम्स, है ना, इट सीम्स वह तुम्हारा कोई है। ही इज योर रिलेटिव, है ना। कोई है का मतलब क्या, तुम्हारी जान पहचान का है ना, या तुम्हारा कोई बंधु है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है। तुम्हारा कोई है
यानी कोई ना कोई संबंध है तुमसे, तो क्या बोलेंगे? इट सीम्स दैट ही इज योर रिलेटिव, कि वो तुम्हारा रिलेटिव है, राइट? लगता है हमारे अध्यापक आज यहां नहीं है। इट सीम्स, लगता है, हा? और लगता है के लिए ये भी कह सकते हो आई थिंक, है ना, मुझे लगता है, आई थिंक, या मैं सोचता हूं। इट सीम्स हमारे अध्यापक आज यहां नहीं है। अध्यापक आर टीचर इज नॉट हेयर और देयर भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर यहां के लिए हमेशा हेयर लगता है, वहां के लिए देयर लगता है। आप हेयर की जगह देयर लगा दो, देयर की जगह हेयर लगा दो, जब भी यहां वहां के बारे में ये आए, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है? और आप सिंपली ये भी कह सकते हो आवर टीचर इज नॉट प्रेजेंट हेयर, आवर टीचर इज नॉट फाउंड हेयर और देयर। क्लियर? नेक्स्ट, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आज। इट सीम्स और आई फील, इट सीम्स तबीयत ठीक नहीं है। अब इसको कहने के 1000 तरीके हो सकते हैं, जैसे 1000 तो नहीं लेकिन कुछ तरीके हो सकते हैं। इट सीम्स दैट यू आर नॉट वेल टुडे, है ना, या यू आर अनवेल टुडे, या यू आर, एक इडियम को यूज कर लो, अंडर द वेदर टुडे। अंडर द वेदर का मतलब क्या? तबियत खराब हो जाना, सही फील ना करना। या यू आर आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे, ये भी क्या बताता है? फीलिंग अनवेल। और यू आर फीलिंग अनवेल, यू आर नॉट फीलिंग गुड, ऐसे कुछ भी कह सकते हो आप तबियत खराब हो जाने के सेंस में। और यू आर इल, है ना, ये भी कह सकते हो। और यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, आई थिंक, आई गेस, इट सीम्स की जगह पे आई फील, आई गेस भी कह सकते हो। तो कहने के कई तरीके हो सकते हैं। इट इज अप टू यू अगेन। जो भी वर्ड आपको उस समय समझ में आए वो बोल देना, बक देना, ये मत सोचना कि सही है गलत। वो हमेशा की तरह मेरे पास आया। हमेशा की तरह क्या होता है? एज यूजुअल। वह मेरे पास आया, ही केम टू मी एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब क्या? हमेशा की तरह। किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, तो आपने कहा कि हमेशा की तरह अच्छा, आई एम फाइन, आई एम गुड एज यूजुअल, राइट? और यू कैन से एज ऑलवेज, जैसा हमेशा मैं होता हूं, एज ऑलवेज। पापा ने हमेशा की तरह उसे डांटा और वो घर से चला गया। क्लियर? एज यूजुअल पहले भी लगा सकते हो। पापा ने, द फादर और माई फादर अगर मेरे हैं तो, और हिज फादर, व्हाटएवर। एज यूजुअल द फादर डांटने के लिए स्कॉल्डेड हिम एंड वो चला गया, घर से चला गया। एंड ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, वेंट आउट ऑफ द हाउस। और ही वेंट अवे, सिंपली ही वेंट अवे, चला गया। ही वेंट आउटसाइड, ये भी कह सकते हो। क्लियर? तो कहने के कई तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज चाहे जो हो, चाहे जो हो हम ऐसा नहीं करेंगे। चाहे जो हो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो चाहे जो हो के लिए क्या होता है? कम व्हाट में, कम व्हाट में। और ये भी कह सकते हो सिंपली वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन के लिए नो मैटर व्हाट कम्स, ये भी कह सकते हो। नो मैटर, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस, ये भी कह सकते हो। कम व्हाट में एक ये स्टैंडर्ड तरीका है, चाहे जो हो जाए हम ऐसा नहीं करेंगे। वी वोंट डू दैट, और डू सच, ये भी कह सकते हो, राइट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज चाहे जो हो जाए कम व्हाट में, अगेन कम व्हाट में मैं वहां नहीं जाऊंगा। आई वोंट गो देयर। आई वोंट, विल नॉट का क्या होता बच्चों? वोंट। आई वोंट गो देयर, वहां नहीं जाऊंगा। क्लियर? ना, भगवान जाने वो कौन है, गॉड नोज। भगवान जाने, ईश्वर को पता है, ईश्वर जाने तो हम क्या बोलते हैं? गॉड नोज, वह कौन है? हु इज ही, वह कौन है। और हु इज, ये भी कह सकते हैं। और हु शी इज, भगवान जाने, गॉड नोज वो कौन है, हु इज ही और शी, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज भगवान जाने वे कहां है, गॉड नोज। गॉड नोज वेयर
दे आर, वेयर दे आर। ये भी कह सकते गॉड नोज वेयर आर दे। अगर पूछना है, क्वेश्चन मार्क है तो वेयर आर दे, एक्सक्लेमेटरी है तो वेयर दे आर, राइट। भगवान जाने किसने बनाया, अगेन गॉड नोज हु मेड दिस, हु मेड दिस, गॉड नोज हु मेड दिस, गॉड नोज यहां से ले लो, ठीक है। सर्दियां आने वाली हैं, विंटर्स आर अबाउट टू कम, ये भी कह सकते हो विंटर्स आर अबाउट टू कम, और विंटर्स आर अबाउट टू एंटर, ये भी कह सकते हो, और विंटर्स आर राउंड द कॉर्नर, विंटर्स आर राउंड द कॉर्नर, मतलब कोई चीज सर पर सवार है, आने वाला है, राइट। इसके बाद गर्मियां आने वाली हैं, अगेन समर्स, और समर्स भी कह सकते हो, द सीजन ऑफ समर भी कह सकते हो, द सीजन ऑफ समर, और समर इज राउंड द कॉर्नर, आने वाला है। मैं एक आध महीने में आ जाऊंगा, ये बताता हूं, ये तो आसान वाला हो गया ना, बोल दिया आपने, गर्मियां आने वाली हैं, समर्स आर राउंड द कॉर्नर, और द सीजन ऑफ समर इज राउंड द कॉर्नर, इज अबाउट टू कम। मैं एक आध महीने में आ जाऊंगा, आई विल कम बैक, और सिंपली कम, आई विल कम एक आध महीने में, इन ए मंथ, और आध के लिए क्या होता है, हाफ नहीं, इन ए मंथ और सो, ये लगाना होता है आध के लिए, राइट। एक आध दिन में या एक आध एप्पल में काम हो जाएगा उसका, सो इन ए मंथ, इन एन एप्पल, और सो, क्लियर। वे एक आध साल में लंदन जाएंगे, दे विल गो टू, दे विजिट, ये भी कह सकते, दे विल विजिट लंदन, और दे विल गो टू लंदन एक आध साल में, इन ए ईयर, और सो, है ना। एक दो साल में तो क्या बोलोगे, एक दो साल में जाएंगे, दे विल गो टू मुंबई, दे विल गो टू लंदन विद इन ए ईयर और टू, ये लगाओगे, राइट। और एक आध है ना, तो उसके लिए एंड सो और सो, क्लियर। सो यहीं तक बच्चों हमारा आज का सफर था, और उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में भी आया होगा आपको। और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और डे होगा 20, और वो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग दैट विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ द कन्वर्सेशन और स्पोकन इंग्लिश। और अगर आप चाहते हैं आगे कि लेक्चर्स मिलते रहें तो ज़रूर सपोर्ट करें और देखें, और जिन बच्चों को हेल्प चाहिए, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वी आर नॉट टेकिंग इवन अ सिंगल पेनी, है ना। हम लोग एक पैसा भी आपसे नहीं ले रहे हो, क्योंकि हमने अभी आज तक ऐसा तो नहीं कहा कि हाँ 999 कोर्स है आपके लिए, आपको सिर्फ 99 का मिल रहा है, ऐसा भी हमने नहीं कहा। इट इज़ ऑल फ्री, और फ्री होने के बावजूद भी यू आर नॉट शेयरिंग, यू आर नॉट सपोर्टिंग, you are not watching throughout the video. So this is very demoralizing for us. So we are just we can say abrogating all these things for the time being, and surely with the word that I will meet you again and again, right? Thank you very much. Jai Hind.